नमस्कार, स्वागत है आपका पब्लिक इंडिया पर। मैं हूं नीलू व्यास। आज वॉशिंगटन में थे हम लोग पिछले 3 दिनों से। अब वॉशिंगटन से आगे निकलेंगे अमेरिका के कुछ और इलाकों का दौरा करने के लिए और वहां का भी जायजा लूंगी। लेकिन आज मेरे साथ एक बहुत खास मेहमान है जो कि इंटरनेशनल रिलेशंस पर, पॉलिसीज पर लिखते हैं। इनका खुद का यूट्यूब चैनल भी है। डॉक्टर मुक्तेदार खान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर खान। और आज मैंने सोचा कि इस अवसर को भुनाया जाए, आप हमारे साथ हैं। अमेरिका में मोदी को किस तरीके से देखा जाता है और मोदी की जो छवि है, भारत में तो डेमोक्रेटिक बैकस्लाइडिंग, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, इन सारी चीज़ों को लेकर मोदी से बहुत सवाल किए जा रहे हैं। लेकिन अमेरिका में मोदी के बारे में क्या व्यू है इस समय? नीलू जी, थैंक यू वेरी मच। आपने मुझे शो पर बुलाया और आपके देखने वालों को मेरा सलाम, नमस्ते। तो पिछली बार जब आपसे बात हुई तो हम हैदराबाद में थे, अब हम यहाँ पर हैं, सो दैट्स गुड न्यूज़। देखिए, मुझे लगता है कि दिन के 4:30-5 बज चुके हैं, यानी सूरज ढल रहा है। दैट इज़ द बेस्ट वे टू थिंक। 2023 में जब प्राइम मिनिस्टर मोदी अमेरिका आए थे, वाइट हाउस में उनकी 2 दावतें हुई थी, एक पर्सनली और फिर एक फॉर्मल लंचन, स्टेट डिनर हुआ। फिर उसके बाद उनके एड्रेस हुई कांग्रेस को, यूएस कांग्रेस को और सेनेट को जॉइंट। आई थिंक दैट वाज द पीक ऑफ नरेंद्र मोदी, जहाँ पे आप कह सकते हैं कि जो डायस्पोरा है और जो मेन स्ट्रीम अमेरिका है, वहाँ पे दैट वाज द पीक ऑफ हिज। और उसके बाद से उतार ही उतार, दैट वाज द पीक जब 12 बज गए थे उनके। फिर उसके बाद से इट्स गोइंग डाउन एंड आई डोंट सी एनी रीज़न कि वो वापस आएगा जब तक डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट है, अनलेस कि ये डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल प्राइज़ के लिए नॉमिनेट कर देते हैं या कोई ऐसी चीज़ करते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप खुश हो जाए। तो दैट इज़ वन थिंग वेरी क्लियर। लेकिन कुछ और भी डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। एक कि जो डोनाल्ड ट्रंप का जो सबसे बड़ा मुद्दा था इलेक्शन का, वो एंटी इमिग्रेशन था। तो वो इमिग्रेंट्स के ख़िलाफ़ आए थे ये कहकर के मैं इलीगल इमिग्रेंट्स के ख़िलाफ़ जाऊंगा, लेकिन अब वो मूड जो उन्होंने नफ़रत जो पैदा की है, वो इट इज़ एक्सपैंडिंग। देखिए, नफ़रत पॉइजन गैस की तरह होती है। आप किसी कमरे में छोड़ दें तो फिर वो आसानी से फैल जाती है। तो अब वो इमिग्रेंट्स, एंटी इमिग्रेंट्स और फिर जो सिटीजन भी हैं, पैदाइशी सिटीजन भी हैं लेकिन ट्रंप के ख़िलाफ़ हैं, उन सबको वो ऐसे ही ट्रीट कर रहे हैं। तो उसमें ये चक्कर आ गया है कि बिकॉज ये टैरिफ की जो झगड़ा चल रहा है, तो डोनाल्ड ट्रंप ने खुद इंडिया को ट्रोल करना शुरू कर दिया। इंडिया के ख़िलाफ़ अजीब अजीब बातें करने लगे थे, डेड इकॉनमी, हालांकि इट्स द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकॉनमी। तो क्या होता है जब किसी कंट्री का लीडर कोई ऐसी बात कर देता है, तो ही ओपन्स द डोर फॉर नेगेटिव थिंग्स। उसको ओवरटर्न विंडो कहते हैं। उन्होंने फैला दी है कि अब भारत के खिलाफ कोई भी जो चाहे वो बोल सकता है, क्योंकि खुद ट्रंप बोल रहे हैं। हाँ। तो उसके वजह से 2 चीज़ें हो गई कि ये जो मागा क्राउड है, वो जो सबसे ज़्यादा सपोर्टर्स है ट्रंप का, और जिससे एक्चुअली इंडिया में हिंदुत्व मूवमेंट, बीजेपी, आरएसएस की अलाइनमेंट होनी चाहिए, वो ही उनके खिलाफ हो गया। H1B उन्हीं की वजह से हुआ है। H1B की जो फीस मैगा के प्रेशर के वजह से हुआ है। और फिर ये कहना कि उनके सबसे ज़्यादा इमिग्रेंट्स यहाँ आ गए हैं और फिर उनके स्टूडेंट्स यहाँ आ गए हैं। तो एक तरह से जो मुसलमानों के बारे में कहते हैं कि मुसलमान हैव इन्वेडेड यूरोप और अमेरिका, उस तरह से अब भारतवासियों के बारे में भी कहने लगे हैं। तो जैसा एंटी इंडिया स्टेटमेंट आ रहा है, वो एंटी मोदी हो जा रहा है। फिर जो एंटी मोदी स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, वो उसे एंटी इंडिया। तो ये एक किस्म से वो रेजोनेंस हो रही है। एंड सो अनलेस कुछ कोर्स करेक्शन हो, ये बढ़ती ही जाएगी। लेकिन जो कोर्स करेक्शन की आप बात कर रहे हैं, इसकी पॉसिबिलिटी आपको क्या लग रही है? क्योंकि चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई हैं और बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर चीज़ें पहुंच गई हैं। आपको भी क्या ऐसा लग रहा है कि बियॉन्ड रिडेम्पशन हो गई हैं चीज़ें? देखिए, एक हद तक दोनों लीडर थोड़े बेशर्म तो उससे ये होगा कि दे कैन टर्न अराउंड व्हाट दे सेड। मतलब तो फॉर एग्जांपल, अगर मैं फ्री ट्रेड बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो जाता है नवंबर में इंशाल्लाह, और इंडिया आ जाते हैं वो क्वाड समिट के लिए डोनाल्ड ट्रंप, और फिर मोदी के गले में हाथ कह करके कुछ ऐसी अच्छी बात कहते हैं, खत्म हो गया सारा का सारा। इट विल रिवर्स एंड दे कैन। अब मीडिया वाले कह भी कहते आपने कल ये कहा था, आपने परसों ये कहा था, लेकिन जो पब्लिक का सेंटिमेंट है वो बदल जाएगा
और जो सोशल मीडिया पे जो इंडिया को अटैक कर रहे हैं ट्रम्प के लोग, वो चुप हो जाएंगे। जी, तो दैट इज, बट वो आना ना, लेकिन वो ट्रेड एग्रीमेंट होना और वो इंडिया आना, दैट इज द ओनली थिंग दैट आई थिंक कैन चेंज। और अगर वो 1-1.5 साल तक इंडिया नहीं आते हैं तो इट विल बिकम टू डिफिकल्ट। आप ये कह रहे हैं कि अगर 1-1.5 साल तक नहीं आए तब मोदी जी के लिए डिफिकल्ट हो सकती है। लेकिन पाकिस्तान के करीब आना जो डोनाल्ड ट्रंप का है, वो मोदी जी के लिए क्या मायने है? मोदी जी की छवि के बारे में क्या, कल कुछ लोगों से यहाँ बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि देखिए मोदी इंडिया के खिलाफ डोनाल्ड ट्रंप नहीं है, मोदी के खिलाफ में है। क्या ये सही आपको लगता है कि भारत के खिलाफ डोनाल्ड ट्रंप का सेंटिमेंट नहीं है, सेंटिमेंट इज प्योरली अगेंस्ट मोदी? और क्या ये अमेरिकन भी इसी तरह से सोच रहे हैं कि इंडिया के खिलाफ नहीं है बल्कि मोदी के खिलाफ है? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने, अगर आपने देखा कि जब भी वो मोदी का जिक्र करते हैं, वो कहते हैं ही इज माय बेस्ट फ्रेंड, ही इज अ वेरी गुड फ्रेंड, मोदी इज अ ग्रेट लीडर, गुड लीडर। तो उन्होंने मोदी के खिलाफ कुछ ऐसी बात नहीं की, लेकिन इंडिया के बारे में वो नेगेटिव बातें जरूर कहते हैं। इंडिया इज इकोनॉमी इज डेड, इंडिया इज द महाराजा ऑफ पेरिस, इस तरह की बातें आ रही हैं। लेकिन ये इंप्रेशन क्यों जा रहा है कि मोदी को ऐसा लगता है कि अब डोनाल्ड ट्रंप पसंद नहीं करते? हाँ, वो तो इस वजह से आ रहा है कि क्योंकि मोदी ने, देखिए, डोनाल्ड ट्रंप की जो पर्सनल एक अचीवमेंट चाह रहे हैं, वो नोबेल प्राइज जीतना चाह रहे हैं, और उनके 2 बाधाएं हैं उनके रास्ते में, और वो जो 2 बाधाएं हैं वो उनके दोनों दोस्त हैं। वो एक नेतन्याहू है, दूसरे मोदी है। मोदी इज डिनाइंग हिज बिगेस्ट अचीवमेंट, सीज फायर बिटवीन न्यूक्लियर पावर्स, जो कि मैंने मिलियंस लोग मर सकते थे, मैंने ये रोक दी। मोदी कह रहे हैं नहीं, और नेतन्याहू जो गाजा में कर रहा है अत्याचार, उसके वजह से भी अमेरिका सपोर्ट कर रहा है। तो डोनाल्ड ट्रंप की ये ट्रेजेडी है कि उनके दोस्त उनके, तो प्राइवेटली लोग कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी से बहुत ही अपसेट हैं कि उस मुद्दे को लेकर, बाकी सारी चीजें आर नथिंग, ये इस पर्सनल इशू पर। और आपको याद होगा कि डोनाल्ड ट्रंप की जून में एक 35 मिनट की फोन कॉल हुई थी, और कहते हैं कि वो फोन कॉल बड़ी सख्त एक्सचेंजेस हुए हैं दोनों के बीच में, और उसके बाद से डोनाल्ड ट्रंप पलट गए हैं, और उसके दूसरे दिन आसिम मुनीर भी आ गए हैं। देखिए, इंडिया हमेशा कहता है कि वी बिलीव इन स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, हम सबसे दोस्ती रखना चाहते हैं, हम रशिया से भी दोस्ती रखेंगे, अमेरिका से। तो अमेरिका भी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी रख रहा है, वो इंडिया से भी दोस्ती रखना चाहता है, पाकिस्तान से। लेकिन मैं आपको साफ साफ कह दूंगा, ऑपरेशन सिंदूर के बाद से इंडिया की डिप्लोमेसी हैज बिकम जीरो। इंडिया ने जितनी भी कोशिश की है पाकिस्तान को अलग करने की, वो उल्टा ही हुआ। देखिए, पूरी की पूरी जो उन्होंने पार्लियामेंट्री ऑल पार्टी जो ग्रुप भेजा था, कितने लोगों को, कितने मुल्कों को, 36 मुल्कों को, उनका एक ही मकसद था टू पेंट पाकिस्तान एज अ स्पॉन्सर ऑफ टेरर। वो फेल हो गया। FATF में ग्रे लिस्ट में डालने की कोशिश की, वहाँ पे चाइना और तुर्की और जापान ने इंडिया के खिलाफ वोट डाला। IMF में तो मई की 9 तारीख को वर्ल्ड बैंक, IMF ने लोन दिया वाइल ऑपरेशन सिंदूर इज गोइंग ऑन। उसके बाद वर्ल्ड बैंक ने दिया, उसके बाद एशियन डेवलपमेंट, फिर डोनाल्ड ट्रंप ने अभी $500 मिलियन दे दिए। तो पाकिस्तान को पैसा भी मिल रहा है, स्टेटस भी मिल रहा है, और फिर मीटिंग शहबाज शरीफ के साथ हुई, आसिम मुनीर की देखिए 3 विजिट हो गए हैं यूएस को। एक क्लियर मैसेज तो डोनाल्ड ट्रंप ने दे ही दिया कि अब इंडिया एक ऑप्शन नहीं है, ज्यादा वायबल ऑप्शन उनको पाकिस्तान लग रहा है। अंत में मेरा आखिरी सवाल आपसे डॉक्टर खान यही है कि मोदी की छवि आपको क्या लगता है कि क्या से क्या हो गई? 2014 छोड़ देते हैं, लेकिन अभी जो हाल के 8-9 महीनों में क्या अमेरिका में भी लोगों को ये लगने लगा है कि मोदी जी का पूरी तरह से ध्वस्तीकरण हो चुका है? देखिए, जो इलेक्शन में उन्होंने हारे हैं 2040, ही डिड नॉट विन द इलेक्शन, वो तो कोलिशन फॉर्म कर लिए लकली। अगर वो कोलिशन नहीं होता तो ऑपोजिशन में बैठते, 240 ही उनकी सीटें ही, तो वहाँ दैट वाज द बिगेस्ट ब्लो टू हिज इमेज। फिर उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के बाद द सेकंड ब्लो। तो आप ये कह सकते हैं कि इंडिया स्टिल, मतलब कोई ये नहीं कहेगा कि इंडिया इज नॉट इम्पोर्टेंट, ये भी नहीं कहेगा इंडिया इज नॉट सिग्निफिकेंट, ये कहेगा कि दिस इज एन इम्पोर्टेंट रिलेशंस, लेकिन वी नीड टू फाइन ट्यून इट। लेकिन मोदी इररिलेवेंट हो गए। चलिए, थैंक यू सो मच डॉक्टर खान, प्लेजर हैविंग यू ऑन पब्लिक इंडिया। थैंक यू।